दुनिया भर में कई समाजसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन मेरठ की रेखा सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक ऐसी संस्था का गठन कर डाला जो केवल समाज की सेवा ही नहीं करेगी बल्कि जानवरों की सुरक्षा के लिए भी आगे बढ़ेगी। रेखा सिंह द्वारा बनाई गई इस संस्था का नाम है निस्वार्थ वेलफेयर सेवा फाउंडेशन। जैसे कि इस संस्था के नाम से ही लगता है कि ये संस्था बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा करेगी, तो इसकी कुछ झलकियां आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। यह इस संगठन की कुछ महिलाएं जो मिलकर रसोई में खाना पका रही हैं और बिना किसी स्वार्थ के गरीबों की सेवा कर रही हैं। इस संस्था ने ठान लिया कि जिस सेवा बस्ती में धन या किसी संसाधन के अभाव में बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं, अब उनकी शिक्षा दीक्षा का बीड़ा ये संस्था उठाएगी। आप भी सुनिए हमारे संवाददाता लोकेश टंडन से खास बातचीत में और क्या कुछ कहा निस्वार्थ वेलफेयर सेवा फाउंडेशन की संस्थापक रेखा सिंह ने। वैसे तो देश भर में तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं बन रही हैं, लेकिन मेरठ में आज जो संस्था बनी है, ये संस्था कुछ अलग ही करने वाली है। मेरे साथ संस्था की चेयरपर्सन रेखा सिंह है, उन्हीं से बातचीत करूंगा। रेखा जी, तमाम तरह के संगठन बन रहे हैं, तमाम तरह की एनजीओ बन रही हैं, लेकिन आपका संगठन क्या करने वाला है? अपने एनजीओ तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं चल रही हैं। उन्हें देख देख कर ही हम कुछ सीखे हैं कि हमें भी कुछ करना है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम उनसे ज़्यादा कुछ करेंगे, लेकिन हाँ, उनसे कुछ डिफरेंट हम करने वाले हैं। जो पहले से बताएंगे तो शायद मुझे लगता है अच्छा नहीं होगा। जैसे जैसे हम टीम के साथ वर्क करेंगे और आपको दिखाई भी देंगे। अच्छा, पहले भी आपने एक संस्था बनाई थी, ड्रीम क्लब के नाम से आपकी संस्था है पहले भी, लेकिन अब आपने दूसरी नई संस्था बनाई है। ऐसे में किस तरह लोग आपसे जुड़ेंगे? क्या आप लोगों को नया देने वाले हैं जो लोग आपसे आके जुड़े? पहले मैंने जो बनाया था, मैं एक हाउसवाइफ थी, कुछ भी नहीं जानती थी, घर में ही रहती थी। तो मुझे लगा कि लेडीज़ें घर में रहती हैं तो क्यों ना मैंने एंजॉय के लिए कुछ करूं। तो मैंने ड्रीम बर्ड क्लब बनाया, आर ड्रीम बर्ड। उस क्लब से मैं लेडीज़ों को मैंने बड़ा इन्जॉय कराया। जैसे मंथली मीटिंग होती थी, जो भी त्यौहार सेलिब्रेट होते थे, मैं सारे सेलिब्रेशन करवाती थी। लेडीज़ें जो घरों के अंदर रहती थी, जबकि भावनाएं बिल्कुल दबी हुई थी, उन लोगों को मैंने बाहर निकाला। मैंने कई लेडीज़, में नाम नहीं लेना चाहूँगी, डिप्रेशन में थी, वो आज मुझे पढ़ा दें इतनी हो चुकी हैं। तो मैंने उन लोगों को बहुत आगे लाई। आज ये संस्था जो मैंने बनाई है, ये एक सोशल वर्क है। अच्छा, वो एक पहले जो संस्था बनाई थी अवर ड्रीम क्लब, है ना, लोगों के जो हमारे सपने हैं वो पूरा करना, लेकिन अब आपने जो नई संस्था बनाई ये है निस्वार्थ वेलफेयर सेवा फाउंडेशन। तो अब इसका मोटिव क्या रहेगा? क्या ये भी लोगों के सपने पूरा करेगी? और इसका नाम निस्वार्थ वेलफेयर संस्था क्यों रखा आपने? पहले जो मैंने संस्था बनाई थी उसका मतलब था हमारे सपनों की दुनिया। तो हमारे सपनों की दुनिया का मतलब ये था कि जैसे लेडीज़ें घर में रहती हैं और उनकी भावनाएं दब चुकी थी, तो वो स्टेज पे आके अपने सपनों को पूरा कर रही थी। तो एक मतलब आगे नहीं कर पाई, लेकिन उन सपनों को स्टेज पे एक कहते हैं ना कि आर्ट देने की कोशिश की, तो उससे हमारे सपने पूरे हुए। ये संस्था जो बनाई गई है, ये समाज निस्वार्थ, इसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए किसी का। जो भी हमारी टीम है निस्वार्थ जुड़ी हुई है और हम अपना स्वार्थ ना देख के समाज के हित के लिए वर्क करना चाहते हैं। देखा, मैं पढ़ रहा हूँ, उस पर लिखा हुआ है ये एनिमल्स के लिए लिखा हुआ है, प्रोटेक्शन, एनिमल प्रोटेक्शन के लिए और नेचर के लिए लिखा हुआ है। तो जो तमाम तरह की जो चीज़ें हैं उनको आप बचाने की बात करें, नेचुरल जो रिसोर्स हैं उसके लिए, एजुकेशन के लिए, और जो और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी हैं। तो किस क्षेत्र में आप सबसे पहले काम करेंगे? किस क्षेत्र को आप प्रोटेक्ट करना चाह रही हैं? मैं सबसे पहले एनिमल्स को करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा एक सपना है जो मैं अकेले नहीं पूरा कर पा रही थी। तो मैंने अपने साथ लिया, जय पांडे जी भैया हैं इनको, और इनके साथ मिलकर मैं सबसे पहले एक गौशाला बनाना चाहती हूँ। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। गौशाला की बात तो योगी जी ने भी कही थी। मेरठ में तमाम दावे भी होते हैं और वादे भी होते हैं, लेकिन गौशाला तो सरकारी भी नहीं बन पाई। अभी मेरठ में बन तो गई है, लेकिन काम वहाँ कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन सपने देखने का तो हमें भी हक है और सबको है, और जब हमने सोचा है तो हम करके भी दिखाएंगे। सपने देखोगे, करोगे भी? नहीं, करेंगे भी। अच्छा, करोगे भी आप? और हम साथ हैं, आप तो अब हम करेंगे भी। इसके अलावा आपने बताया था कि कुछ मलिन बस्तियां, जो सेवा बस्तियां हैं, वहां भी आप जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि मैं ये जानना, मतलब मैं जाकर उन्हें ये समझाना चाहती हूँ, क्योंकि उनके हम जाते हैं, गंदगी पड़ी हुई है, पानी भरा हुआ है, उन्हें जो सरकार ने सुविधाएं दी हुई हैं उनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो मैं वो सब उनके साथ, मतलब अपनी टीम के साथ जाके उन्हें वो सारी चीज़ें बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ। तो ये वर्क करने में थोड़ी मेहनत तो है,
लेकिन मैं एजुकेशन की बात भी यहाँ पर है। एजुकेशन को देखते हुए कोरोना काल जब चला है तो ऑनलाइन क्लासेस हो गई थी, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में वो बच्चे आज भी वंचित रह गए थे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके पास कोई संसाधन नहीं हो पाते। तो क्या उनके लिए आप कुछ करेंगे? हाँ जी, मैं तो यही कहूँगी कि स्कूल खुलने चाहिए, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, लेकिन स्कूल खुलने चाहिए क्योंकि ऑनलाइन जो क्लासेस चली हैं बच्चों की आंखें खराब हो चुकी हैं, बच्चे बिल्कुल पढ़ाई से चोरी कर चुके हैं, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, चिड़चिड़े हो चुके हैं बच्चे। तो बिल्कुल ये संस्था है, निस्वार्थ संस्था है और पूरे निस्वार्थ के साथ ये काम करेगी, लोगों के बीच जाएगी और लोगों की हर वो समस्या दूर करने की कोशिश करेगी जिस समस्या से वो रोज दो चार होते हैं। मेरठ से हम की पार्ट के साथ